वेलकम टू RID भारत। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है इसको हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट में यहाँ पे पानी पूरी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लेट है, प्लेट एक कंटेनर है और इसमें जो ये पानी पूरी रखा हुआ है यह एक रियल वैल्यू है। तो जो कंटेनर होता है, कंटेनर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, जो कि एक क्या करता है, एक स्पेस अलोकेट करता है। और इसमें जैसे अगर हम बात करें पानी पूरी, तो यहाँ पे ये जो है ना कि टाइप है फूड का जो कि रखा हुआ है। तो इसे क्या लेना देना है टेक्नोलॉजी के दुनिया में। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू आपको मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में रखना है तो उसको रखने के लिए एक नेम दिया जाता है। उसी नेम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंपल वर्ड में बोला जाता है मेमोरी लोकेशन नेम आर कॉल्ड द वेरिएबल। और जो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया कि वेरिएबल इज ए कंटेनर, इसे क्यों वेरिएबल बोला जाता है, तो कह रहा है इट्स वैल्यू विल बी चेंज टाइम टू टाइम सो इट इज नोन एज द वेरिएबल। इसकी वैल्यू समय के साथ बदलते जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल। अगला एक और लास्ट पॉइंट है, ए वेरिएबल इज ए आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि जो एक आइडेंटिफायर होता है, जो एक नाम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएबल अपने साथ चार चीज रखता है। यहाँ पे मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तब जाके क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल पाइथन में कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स है, यानी कि आपको लेफ्ट साइड में लिखना है नेम और राइट साइड में लिखना है आपको कोई भी वैल्यू। अगर हम एग्जाम्पल दे तो a इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये जो 10 है यह एक वैल्यू है और ये जो है एक नेम है, यानी कि वैलिड आइडेंटिफायर है। ये अपने साथ चार चीज रखता है। क्या क्या रखता है, ये वेरिएबल का एक नेम होता है। दूसरा, वेरिएबल के अंदर में जो भी चीजें वैल्यू स्टोर रहता है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस प्लेट का, तो प्लेट एक नेम है, प्लेट में पानी पूरी है तो ये फूड का टाइप है, और कितना है तो इसका मतलब इसका साइज है, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, कॉलेज कैंपस में है कि ये जो है ना फुटपाथ पे है कि कहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट में है, तो लोकेशन है। यानी कि सेम जो अपनी भाषा में हम लोग एक प्लेट को समझते हैं, वही चीज एक वेरिएबल में होता है। वेरिएबल अपने साथ चार चीज रखता है, एक नेम रखता है जो कि कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है, एक रहता है डेटा टाइप जो कि वैल्यू जो वेरिएबल में क्या स्टोर है उसको बताता है, और कितना अमाउंट यानी कि उसके साइज को बताता है, और इसके बाद कहाँ रखा हुआ है इसके लोकेशन को बताता है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है आपके वेरिएबल का। तो चलिए अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको आप लोग को दिखाऊंगा नोटपैड में, ठीक है। इसको जो है ना मैं दिखाऊंगा जुपिटर नोटबुक में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल का नाम मैं ले रहा हूँ एस, ठीक है। और इस वेरिएबल में, या मैं जो एग्जाम्पल दिया ना उसी के नाम ले रहा हूँ, प्लेट लिया, और इस प्लेट में मैंने क्या डाल दिया, पानी पूरी डाल दिया, पानी पूरी, ठीक है। तो पानी पूरी ये क्या है, एक वैल्यू है, और प्लेट क्या है, एक वेरिएबल है। तो हम लोग ने पढ़ा कि ये चार चीज रखता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके टाइप चेक करते हैं। तो टाइप चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टाइप नाम के फंक्शन यूज करना पड़ता है, और इस टाइप में इस वेरिएबल के नाम को पास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें पास करेंगे तो देखिए इसका टाइप बता देगा, कह रहा है कि यह एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा वैल्यू लूँ a इक्वल टू 10 और इसका यहाँ पे टाइप चेक करें, प्रिंट टाइप, और यहाँ पे अगर मैं a लिख दूँ, ठीक है, तो इसका इस बार क्या बताएगा, इंटेजर बताएगा। चलिए ये भी क्या बताया, इंटेजर बताया, ठीक है। अब हम लोग बोले कि सर ये तो दो चीज हो गया, एक नेम हो गया, दूसरा इसका टाइप हो गया, तीसरा ये बताता है आपका साइज। तो अगर आपको इसके साइज को चेक करना है तो साइज को चेक करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखिए क्या, इंपोर्ट, यहाँ पे लिखिए इंपोर्ट, और इंपोर्ट में लिखना पड़ेगा SYS, ठीक है।
अब इसके हम लोग साइज चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट में साइज चेक करने के लिए आपको यहाँ पे SYS लिखना पड़ेगा, फिर डॉट, और डॉट लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट, और गेट के बाद साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ मेथड। और यहाँ पे आपको क्या करना है, उस वेरिएबल को पास कर देना है जिस वेरिएबल में वैल्यू को आपने क्या किया है, स्टोर किया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके बाद हम चाहते हैं कि इसका एक सिंपल सा मैसेज भी यानी कि पास करें, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं इतना बाइट क्या लिया है, ये कस पेस लिया है। तो चलिए अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं इसको, और ताकि ये रन ना करे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो ये कह रहा है कि 49 बाइट्स लिया है, ठीक है। पाइथन एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे इसके पानी पूरी, और यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखे, बर्गर लिख दे, ठीक है। तो बर्गर जैसे ही लिखेंगे इस बार इसका साइज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे 49 बाइट से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथन एक डायनेमिक टाइप है जो कि ड्यूरिंग जो है ना कि आपको एक्सक्यूशन टाइम में यानी इसके वेरिएबल के साइज को हम लोग जो रखते हैं बढ़ा सकते हैं। अब जो है ना कि एक और चीज़, इसका लोकेशन चेक करना है। तो लोकेशन चेक करने के लिए आपको ID फंक्शन लिखना पड़ता है। यहाँ पर लिखना है ID, और ID में डाल देना है आपको प्लेट। जैसे ही आप यहाँ पे प्लेट डालेंगे इसका मेमोरी लोकेशन भी ये बता दिए, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल 4 चीज़ हुआ, नेम हुआ, टाइप हुआ, साइज हुआ, और इसका रेफरेंस यानी कि एड्रेस हुआ। तो इस तरह से आप एक वेरिएबल को यहाँ पे चाहे इंटेजर चेक कीजिए, चाहे कोई भी चीज़ है यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना ओवरऑल कंसेप्ट था क्या, तो ये अपना कंसेप्ट था एक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट SYS, और फिर इसको अगर हम जल्दी जल्दी टाइप कर दें यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में SYS डॉट, यहाँ पे लिख दो गेट साइज ऑफ, और यहाँ पे लिख देते हैं A कॉमा, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बाइट्स, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी एक जो है ना कि रिवीजन करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करें तो बाइट बता दिया, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ID से इसके लोकेशन को भी प्रिंट करते हैं, क्योंकि यह एक डायनेमिक टाइप है। तो ये 4 चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये था अपना कंसेप्ट वेरिएबल का, जो कि इस डायग्राम में आप लोग को बताया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।